दोस्तों नमस्कार। आज हम रेल परिवहन और सड़क परिवहन एक दूसरे के पूरक है, क्यों, इसका आंसर बताएंगे। या सड़क परिवहन और रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, विवेचना करें। दूसरा है कि रेल परिवहन सड़क परिवहन से प्रतियोगिता करने में असमर्थ है, इसकी विवेचना करें। दो आंसर है, हम दो आंसर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 180 PDF रटिए, आपका फाइनल होगा। सारे PDF को रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम पहले ही बताए हैं, सीधे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ चीज़ें रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आइए भारत में परिवहन व्यवस्था देखिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में या आधुनिक विश्व में ऊर्जा के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार की जाती है। आधुनिक विश्व में ऊर्जा के साथ साथ परिवहन व्यवस्था को आर्थिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जैसा कि जानते होंगे, परिवहन व्यवस्था जो होता है उत्पादन केंद्रों, उपभोक्ता केंद्रों, वितरण केंद्रों आपस में जोड़ता है। जो सड़क, रेल परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन देख रहे हैं, ये सब क्या करता है, उत्पादन केंद्रों, वितरण केंद्रों, उपभोक्ता केंद्रों को आपस में इंटरलिंक करता है, लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को एकीकरण और समन्वय करता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न बाजारों को, ग्रामीण बाजार, कस्बों के बाजार, बड़े राजधानी के बाजार, इस सबको आपस में जोड़ता है सड़क। और सड़क परिवहन व्यवस्था जो है, परिवहन व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करता है, देश को जोड़ने का काम भी करता है, लोगों को जोड़ने का काम भी करता है। तो भारत में हम देखेंगे परिवहन के साधन क्या है। परिवहन के साधन रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। तो हम सड़क रेल की चर्चा करेंगे। स्पेशली रेल परिवहन, जैसा कि जानते होंगे, लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का नेटवर्क जो है विश्व में चौथा है। भारत में 68,400 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। सड़क परिवहन देखेंगे भारत में तो 58.9 लाख किलोमीटर का सड़क परिवहन का नेटवर्क है। अगर भारत में सड़क परिवहन के देखेंगे तो 4 प्रकार के सड़कें भारत में पाई जाती है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राजमार्ग, एक जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग करता है बड़े शहरों, बड़े और राज्यों को जोड़ने का काम करता है। एक राज्यों के बड़े शहरों, उत्पादन केंद्रों को जोड़ता है। इसका नियंत्रण केंद्र सरकार करता है। राज्य सड़कें जो क्या करता है, राज्य सड़कें विभिन्न जिलों को या उत्पादन केंद्रों को क्या करता है, राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय जो है राजमार्ग जो होता है, नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम करता है, राजमार्ग को जोड़ता है। जिला सड़कें क्या करता है, यह विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को जिले के जो है राज्य सड़कें है या राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे जोड़ता है। यानी जिले के जो विभिन्न उत्पादन केंद्र है उसको जो है राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। और ग्रामीण सड़कें क्या करता है कि गांव को जो है राज्य जो है जिला सड़कें से जो है जोड़ता है। कभी जिला सड़कें से जोड़ दिया, कभी राजमार्ग से जोड़ दिया, स्टेट मार्ग, राज्य सड़कें से, और कभी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ देता है। कई बार देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग में है, कभी आप देखते होंगे राजमार्ग में है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, कभी जिला सड़कें से जुड़ा हुआ है। अमूमन इसमें अगर आप देखेंगे तो यह बड़े शहरों और बड़े औद्योगिक केंद्रों को जो है यह जोड़ता है। यह राजमार्ग क्या करता है कि राज्य के जो है विभिन्न उत्पादन केंद्र है उसको जो है किससे जोड़ेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा। जिला सड़कें क्या करता है, जिला सड़कें विभिन्न जो है ग्रामीण इलाकों को, ग्रामीण क्षेत्रों के या छोटे कस्बों के जो वितरण केंद्र होता है
उसको जो है राजमार्ग से, स्टेट हाईवे से, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा। और ग्रामीण सड़कें गांव को जो है जिला सड़कें से जो है जोड़ने का काम करता है। अब अगर आप देखेंगे तो रेल और सड़क परिवहन व्यवस्था एक दूसरे से पूरक है, विवेचना करें तो आप देखेंगे कि रेल परिवहन जो होती है वो लंबी यात्रा, कम मूल्य वाली भारी वस्तुओं को ढुलाई में जो है कारगर होती है, उपयुक्त होता है। रेल परिवहन जो होता है लंबी यात्रा की अगर दूरी है तो उस दूरी को पूरा करने और कम वजन भारी वजन वाली कम मूल्य की वस्तुओं को ढोने में कारगर होती है। सड़क परिवहन क्या होता है कि छोटी यात्रा और हल्की वस्तुओं को जो है ढुलाई के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन रेल परिवहन जो है देखिए कैसे जो है एक दूसरे के पूरक है। देश के सारे दूर दराज और देश के हर क्षेत्र, देश के विभिन्न कोनों को तक रेल मार्ग पहुंचाना संभव नहीं है। बिल्कुल देश के दूर दराज क्षेत्रों में देखेंगे तो अभी भी रेल मार्ग का विकास नहीं हुआ है, संभव नहीं है। पर्वत पठार इस सब जो है क्षेत्रों में तो रेल मार्ग वहां नहीं पहुंच पाता है, देश के दूर दराज अब विभिन्न कोनों में। तो क्या होता है कि उससे रेल मार्ग को सड़क परिवहन की सहायता लेनी पड़ती है। देश के दूर दराज कोनों से जो है सामान को क्या करता है लेकर सड़क परिवहन क्या करता है उत्पादन केंद्रों तक। अब मान लीजिए हर क्षेत्र में जो है रेल मार्ग का निर्माण नहीं हो पाएगा। हर औद्योगिक क्षेत्रों में रेल मार्ग का निर्माण नहीं हो पाता है। तो क्या करता है कि सड़क परिवहन यानी सड़क परिवहन क्या करता है औद्योगिक केंद्रों से, उत्पादन केंद्रों से सामान को एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक लाता है। और फिर स्टेशन पर जो है रेल क्या करता है माल को जो है लादता है, लाद कर फिर जो है क्या करता है उसको दूसरी जगह उतार देता है, दूसरे स्टेशन पे, दूर दराज स्टेशनों पे। और वहां से फिर जो है उस स्टेशन से ट्रक या अन्य सड़क परिवहन के अन्य साधन फिर उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाता है। या आदमियों को ले लीजिए, आदमी को मान लीजिए दिल्ली जाना है बिहार से, तो बिहार से जाना है तो क्या करता है कि वह जो है दूर दराज इलाकों से जो है रेल पटना जंक्शन पे आएगा, मुजफ्फरपुर जंक्शन पे आएगा, विभिन्न जिलों में जो रेलवे स्टेशन वहां पे पहुंचता है। फिर वहां से रेल मार्ग से बैठकर कहाँ जाएगा, दिल्ली उतर जाता है। और फिर दिल्ली से जो है जहां जाना है वहां सड़क परिवहन से वह यात्रा करता है। तो रेल मार्ग और सड़क दोनों एक दूसरे के पूरक है क्योंकि जब तक जो है सड़क परिवहन वस्तुओं या लोगों को स्टेशन तक नहीं लाएगा तब तक रेल जो है कैसे ले जाएगा। तो रेल जो है सड़क परिवहन क्या करता है रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता है और फिर रेल क्या करता है स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचाता है और वो स्टेशन क्या करता है दूसरे स्टेशन पर उतार दिया और फिर उस स्टेशन से सड़क परिवहन उसको गंतव्य स्थान पे जो है पहुंचा देता है। यानी दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। बिना सड़क परिवहन के रेल परिवहन संभव नहीं है और बिना रेल परिवहन के सड़क परिवहन संभव नहीं है। यह स्थिति है, यह इस रूप में जो है एक दूसरे के पूरक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए रेल परिवहन भारत में रेलवे जो है सड़क परिवहन से प्रतियोगिता करने में असमर्थ है। इसके पीछे कई कारण है। सड़क परिवहन रेलवे परिवहन से कई मामलों में श्रेष्ठ है। इसके कारण है कि सड़क परिवहन एक द्वार से दूसरे द्वार तक सेवा प्रदान करता है। हर द्वार पर ट्रक उतर सकता है लेकिन रेल हर द्वार पर उतरता है नहीं। दूसरा है कि सड़क परिवहन में ट्रक में जो है माल उतारने लादने में लागत कम आती है लेकिन रेलवे में माल को लादने उतारने में लागत अधिक आती है। ट्रक में क्या करता है कि अगर ट्रक से या अन्य सड़क परिवहन से माल की ढुलाई हो रही है तो चोरी की संभावना कम होती है लेकिन रेलवे में चोरी की संभावना अधिक होती है। देखे होंगे कोयला कैसे जो है निकाल लेता है। उसके बाद माल रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन माल जल्दी पहुंचता है और उपयोगकर्ता यूजर को क्या करता है आवश्यकता के अनुसार सड़क परिवहन में समय अनुसार बदलाव किए जाते हैं। उपयोगता चाहता है कि नहीं हमको 10 बजे जाना है तो 10 बजे जा सकता है, 11 बजे जाना है तो 11 बजे, लेकिन रेलवे में टाइम फिक्स होता है कितने बजे गाड़ी खुलेगी।
उपयोगकर्ता यूजर क्या करता है, सड़क परिवहन का यूजर है वह क्या करता है कि अपनी आवश्यकता अनुसार ट्रक के या अन्य सड़क परिवहन के जो साधन है उसमें उसके समय सारणी में बदलाव कर सकता है, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि रेल सड़क परिवहन में परिचालन और रख रखाव की लागत कम आती है, लेकिन रेलवे में परिचालन रख रखाव की आवश्यकता जो है अधिक होती है, और रेलवे में कई तरह की बंदिशें होती है, लेकिन सड़क परिवहन में बंदिशें नहीं होती है। तो ये स्थिति है, लेकिन इसी कारण से जो है रेलवे सड़क परिवहन से प्रतियोगिता करने में असमर्थ है। लेकिन हाल के वर्षों में फिर भारत में रेल परिवहन पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। इसके पीछे रीजन है कि जिस तरीके से पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पादों की जो है दाम बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होते जा रहा है, इसलिए अब फिर रेल परिवहन पर सरकार अधिक जोर दे रही है। साथ ही साथ सड़क परिवहन से जो है भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ता जा रहा है। इन सब कारणों से रेल परिवहन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो दोनों अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क और रेल दोनों जो है वस्तुओं सेवाओं को, यानी उत्पादन केंद्रों, वितरण केंद्रों, उपभोक्ता केंद्रों को जोड़ने का काम करता है। तो इसका आंसर आएगा, तो इसी पॉइंट में लिखिएगा, पीडीएफ पे लिखा हुआ है व्यवस्थित पॉइंट बाय, बस उसको उतार दीजिएगा।